कि भगवान शंकर हनुमान जी को एक कोने तरफ ले गए एकांत, और धीरे से कान में बोले राम जी के दर्शन करोगे। अयोध्या में प्रकट हो गए, दोनों एक ही रूप है, शंकर सुवन केसरी नंदन। तो शंकर जी ने सोचा हमें तो दर्शन करना है, पर लाइन में लगकर एक बार दर्शन में नहीं, उपाय क्या है। शंकर जी ने सोचा बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो जादूगरी देखने का बड़ा शौक होता है, रघुनाथ जी राघव जी बड़े होंगे, दर्शन करने का कोई बहाना तो चाहिए। तो भोले बाबा ने विचार किया हम खेल दिखाएंगे। खेल में क्या दिखाएं? तब तक उन्हें अपने ही 11वें रुद्र के रूप की याद आ गई, हनुमान जी के अवतार की बात याद आ गई। तो शंकर जी ने एकांत में कोने में कहा कि चलो अयोध्या चलोगे। हनुमान जी बोले हम तो चलेंगे। एक रूप में शंकर जी बन गए मदारी, दूसरे रूप में बन गए बानर, बानर रूप में हनुमान जी अयोध्या में पहली बार आए हैं। और जैसे ही प्रवेश है, उधर दानी कोई सामान्य तो है नहीं, भोले बाबा है, अब खेल दिखाने का काम हमारा। तो हनुमान जी बोले हम कहीं उछाल करें, कहीं कूद करें, कभी डांस करने लगे। तो अयोध्या के जितने छोटे छोटे बच्चे थे वो सब पीछे लग गए। अब जब सब बच्चे पीछे लग गए तो कुछ राजकुमारों ने जाकर रघुनाथ जी के पास जाकर के बताया एक बड़ा प्यारा बानर आया है, बड़ा प्यारा खेल दिखता है। रघुनाथ जी ने मंत्रियों को कहा कि मदारी को और बानर को राजभवन में ही लेकर आओ। जब भगवान शंकर जी को पता लगा, शंकर जी ने सोचा बढ़िया बात बन गई। अब भोले बाबा हनुमान जी को लेकर राजभवन में पहुंच गए। हनुमान जी कहते जब हमने देखा वात्सल्य की मूर्ति रघुनाथ जी एक तरफ, छोटे छोटे चारों कुमार बैठे हैं, राजगद्दी पर दशरथ जी बैठे हैं, वशिष्ठ जी विराजमान हैं। भोले बाबा ने जाकर के जैसे ही वशिष्ठ जी को प्रणाम किया, आंखों ही आंखों में दोनों पहचान गए। जितना भोले बाबा ने झुककर प्रणाम किया, लगभग उतना ही झुककर के वशिष्ठ जी ने प्रणाम किया। क्यों? क्योंकि ये पहचान गए कोई साधारण मदारी नहीं है। राजा दशरथ जी ने कहा भाई आपको हमने बुलवाया है, हमारे आप राजभवन में पधारे तो स्वागत है। हमने सुना तुम्हारा बंदर बड़ा कलाकृति का है, खेल दिखलाओ। एक रस्सी में हनुमान जी बंधे हैं। जैसे ही भोले बाबा ने डमरू बजाई, डमरू बजाई नहीं हाथ ही रखा, सोई हनुमान जी महाराज उछल कूद करना प्रारंभ कर दिए। कभी इधर उछल करें, कभी उधर उछल करें, कभी महाराज दशरथ के पास जाकर लेट जाएं और कभी धीरे से रघुनाथ जी के चरणों के पास जाकर बैठ जाएं। छोटे छोटे बच्चे सब किलकारी मारने लगे, सब हंसने लगे। और जहां राम जी के चरणों के पास हनुमान जी बैठे, सोई रघुनाथ जी हाथ सिर के ऊपर फेर दे रहे। हनुमान जी कहते हमें बड़ा आनंद आया, हमारे रूप को, हमारी कलाकृति को देखकर हनुमान जी कहते सबको प्रसन्नता हुई। और हमारी स्वर्ण रोमा मई देह को देखकर सभी बड़े गदगद हुए। हनुमान जी स्वर्ण के समान है, इनके रोम स्वर्ण के समान, रोम तो जानते हो, हनुमान जी का रूप सोने के समान है। राम जी ने हनुमान जी को लंका भेजा था, लंका कैसी है? सोने की। और हनुमान जी के रोम कैसे? लोग मानते हैं कि जानकी जी का पता लगाने के लिए राम जी ने भेजा था। अरे जानकी जी का तो पता ही था, असली और नकली सोने का माप कराने के लिए हनुमान जी को लंका भेजा था। हनुमान जी भी स्वर्ण शैलाभिदेहम है, लंका भी सोने की है। अच्छा, सोने का माप कैसे होता है? सोने का पता कैसे लगता है खरा है कि नकली है? सोने का पता लगता है अग्नि में, अग्नि में जब तपाया जाता है तब सोने का पता लगता। और वो जो लंका में आग लगी तो नकली सोना जल गया, असली सोना ज्यों का त्यों रहा। इससे तय होता है कि हनुमान जी खरा सोना है। हनुमान जी की स्वर्ण रोमा देख करके सभी बालक बड़े गदगद हो गए। कब रघुनाथ जी महाराज दशरथ की गोद में चले गए पता नहीं चला। न जाने उन्होंने क्या कह दिया, कान में कुछ कहा। जब खेल पूरा हो गया तो लक्ष्मण भैया भागे भागे आए और मदारी से शाम सदा शिव भगवान से बोले
मदारी जी हमें आपका बंदर बड़ा प्रिय लगा और हमारे ज्येष्ठ भ्राता श्री को वो चाहिए, इसके बदले में आप कुछ भी ले लो पर ये बानर हमें दे दो। हनुमान जी बोले हमारी तो मन में लड्डू फूटने लगे। और महाराज दशरथ जी से राम जी कहते रघुनाथ जी ना हमें काला चाहिए, ना गोरा चाहिए, ना मोटा चाहिए, ना छोटा चाहिए, हमको तो यही बंदर चाहिए। राम जी मचल गए, हनुमान जी मन ही मन खुश हो गए, जय हो प्रभु पहचान गए। हनुमान जी मन ही मन प्रसन्न हो गए। हनुमान जी कहते लक्ष्मण जी भागे भागे आए, मदारी से बोले हमारे अग्रज को यह कपी चाहिए, तुम कुछ भी ले लो। मदारी ने कहा हमें कुछ नहीं चाहिए, बंदर ले लो। जैसे ही रस्सी रघुनाथ जी के हाथ में थमाई, हनुमान जी को बड़धुर मधुर हंसी आई और जाकर के हनुमान जी रघुनाथ जी के चरणों में ऐसे लेट गए जैसे सब कुछ सर्वस्व यही हो, कई सालों से जानते हो। चरण पकड़ करके बैठ गए। अरे हनुमान जी आप चरण पकड़ कर क्यों बैठ गए? इन चरणों को छोड़कर हम कहां जाएं? इन्हीं चरणों में तो सार है। मदारी ने रस्सी दी तो भगवान रस्सी खोलने लगे हनुमान जी, तो लक्ष्मण जी आदि सब बोले मत खोलो। इतने में राजा दशरथ जी ने कहा राघव रस्सी मत खोलो वरना ये बानर भाग जाए। मदारी मुस्कुराती बोले महाराज ये कहीं नहीं भागे, इसकी गारंटी हमारी है, ये भागने वाला नहीं है, ये आया ही स्पेशल यहीं के लिए, इसकी चिंता छोड़ो, ये भागेगा नहीं। राजा दशरथ जी बोले कैसे गारंटी है? बोले देख लो चेक करो। और जैसे ही रघुनाथ जी ने रज्जू रस्सी हाथ में ली और खोल दी, जब तक कुछ दशरथ जी कह पाते तब तक खुल गई। भागना तो दूर की बात है, उल्टा हनुमान जी दोनों चरण पकड़ करके चरणों के ऊपर ही बैठ गए। दशरथ जी बोले बड़ा प्यारा बानर है। मदारी ने राम जी को डमरू दी तो राजा दशरथ जी बोले मदारी कहाँ जा रहे हो? मदारी बोला अब जब बानर ही चला गया तो हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ का क्या करेंगे, खेती किसानी करेंगे, जा रहे कोई दूसरा देखे, फिर उसे खिलाएंगे पढ़ाएंगे बढ़ाएंगे और फिर खेल दिखाएंगे। दशरथ जी बोले मत जाओ यहीं रहो, एक काम करो हम तुम्हारा भवन तुम्हें एक कमरा दे देते, कक्ष दे देते, वहीं रुको, इनको खिलाते पिलाते रहो और खेल दिखाने वाला मदारी तो चाहिए। ये कैसे चलेगा बानर, तुमसे ही खेल दिखाता है। शंकर जी बोले इसकी भी टेंशन नहीं है, पूरा चमत्कार डमरू में है। ये जो डमरू है, डमरू जो भी बजाता है ये खेल दिखाता है। राम जी बोले लाओ डमरू, और जैसे ही डमरू दी तो शंकर जी बोले पर बजाना भी तो नहीं आता, बच्चे हैं बजाना नहीं आता, आप रुक जाओ। शंकर जी बोले उसकी भी चिंता मत करो, जैसी बने पर डमरू बजनी चाहिए। और राम जी ने ली, एक बार तो ऐसी ऐसी की है और हनुमान जी महाराज उछल कूद इतनी करने लगे, खेल दिखाने लगे, कभी उल्टे गिरे कभी सीधे गिरे। एक बार तो दशरथ जी के बगल में ही गिर गए। अरे दशरथ जी महाराज बोले भैया बंद करो डमरू, सच बताना डमरू का ही पूरा चमत्कार है। दशरथ जी भी खुश, रघुनाथ जी भी खुश और हनुमान जी की तो आंखों में आंसू भरे हुए हैं। क्यों? स्वामी प्राप्त हो गए। माता अंजनी ने गोद में बैठा करके हनुमान जी से कहा था हनुमान क्या तू मेरा बेटा हनुमान बनेगा? क्या तू वानर जाति का नाम रोशन करेगा? क्या तू रघुनाथ की सेवा करेगा? जब आने लगे तो माँ ने गोद में से उठा करके अंक में भर लिया। लाल कहाँ जा रहे हो? माँ अयोध्या जा रहा है। जाओ अच्छी जगह जा रहे हैं बेटा, रघुनाथ जी खूब सेवा कर, ब्रह्म है, चरणों को मत छोड़ना। उन चरणों को देखने के लिए बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा महात्मा तरसते। हनुमान जी उन चरणों को पकड़ करके अब तो बाल काल में ही हनुमान जी का मिलन हो गया। जहां जहां राम जी जाते हनुमान जी भी वहीं चले जाते। हनुमान जी कभी फल ले आते, कभी काम कर देते, कुछ उठा करके ले आते, दे देते, उछल कूद करते रहते। पूरे भवन में आनंद है। रघुनाथ जी आगे आगे, हनुमान जी पीछे पीछे, कभी हनुमान जी आगे आगे रास्ता ठीक करते दिखाई पड़ते। यह लीला देख करके सभी बाल गोपाल राजकुमार बड़े आनंदित हैं। बोलो हनुमान जी महाराज की